नमस्कार दोस्तों। पिछले वीडियो में हम लोगों ने अनुच्छेद 24 तक के मूल अधिकारों पर चर्चा कर लिया था। मूल अधिकार की श्रृंखला के भाग 3 में आज हम अनुच्छेद 25 से आगे वार्ता करेंगे। और हमारा जो मौलिक अधिकार 4 है, आपको पहले से बता चुका हूं कि हमारे संविधान में हमको 6 मौलिक अधिकार दिए गए हैं। मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार दिए गए थे, लेकिन संपत्ति के अधिकार को संविधान संशोधन अधिनियम 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा उसको विलुप्त कर दिया गया है और उसे कानूनी अधिकार बनाकर अनुच्छेद 300A में उसको समाहित किया गया है। तो वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार हैं। 1 से लेकर 3 तक हमने विगत 2 वीडियो में चर्चा कर लिया है। आज हम अनुच्छेद 25 जो कि धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार से संबंधित है। धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार में अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 25 अंतःकरण की स्वतंत्रता एवं धर्म को अबाध मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता देता है। हमारा देश लोकतांत्रिक देश है, पंथ निरपेक्ष देश है। पंथ निरपेक्षता 42वें संविधान संशोधन द्वारा हमारे प्रियम्बल में जोड़ दिया गया था, उद्देशिका यानी कि प्रस्तावना में जोड़ दिया गया था। और यह उसका यहाँ पर ही प्रतिरूप है धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। अनुच्छेद 25 अंतःकरण की स्वतंत्रता की बात करता है। अंतःकरण का आशय अपने अंतरात्मा से हमको अगर किसी धर्म को मानना है, किसी ईश्वर को मानना है, किसी अल्लाह को मानना है तो हम स्वतंत्र हैं। देश राज्य आप पर इस पर कोई बाध्यता नहीं करेगा। तो अंतःकरण की स्वतंत्रता का यहाँ पर आशय यह है कि व्यक्ति ईश्वर के साथ इच्छा अनुसार संबंध स्थापित कर सकता है। और जब हम धर्म को अबाध मानने, आचरण, प्रचार करने की बात करते हैं तो धर्म को मानने का आशय बाहरी रूप में कोई व्यक्ति किसी भी धर्म को मान सकता है, किसी भी धर्म का प्रचार कर सकता है। प्रचार प्रसार करने पर भी रोक नहीं है। आचरण का यहाँ पर आशय ये है कि उस धर्म के अनुरूप वो आचरण भी कर सकता है, प्रार्थना कर सकता है। प्रार्थना, पूजा, नमाज, ये सारे क्रिया वो कर सकता है। और जो उस धर्म में महत्वपूर्ण करने वाली जो क्रिया विधियाँ हैं उनको भी वो करने का स्वतंत्र है। यह हमें अनुच्छेद 25 में दिया गया है। आचरण में फिर मैं बता दूं, इसमें कर्तव्य आते हैं, कर्मकांड आते हैं। जो भी कर्मकांड होते हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई अनेक धर्मों में जो भी कर्मकांड अपनाए जाते हैं उनको करने के लिए, या इसमें धार्मिक कृत्य भी शामिल है, उन धार्मिक कृत्यों करने के लिए वो स्वतंत्र है। लेकिन अपवाद इसमें ये है, अनिवार्य रूप से ध्यान रखें कि आपके अंतःकरण की स्वतंत्रता तो है ही। धर्म की आबाद मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता में किसी प्रकार का दबाव शामिल नहीं होना चाहिए। आप जबरन किसी का धर्म परिवर्तन करने के लिए आप प्रचार प्रसार या ऐसा कोई आचरण नहीं करेंगे जिससे ये लगे कि आप किसी को जबरदस्ती, जोर जबरदस्ती, बल के आधार पर आप धर्म परिवर्तन कराना चाह रहे हैं। और यहाँ पर यह भी है कि अपने धर्म के आबाद मानने, आचरण, प्रचार करने के कारण आप ऐसा भी ना करें कि जिससे दूसरे की स्वतंत्रता बाधित हो जाए। जैसे कि एक सुप्रीम कोर्ट में एक मामला आया था जो कि चर्च ऑफ गॉड इन इंडिया बनाम KKRM वेलफेयर एसोसिएशन का था। चर्च ऑफ गॉड इन इंडिया बनाम KKRM वेलफेयर एसोसिएशन का था, जिसमें धर्म के नाम पर ध्वनि प्रदूषण की अनुमति देने से सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया था। आपने देखा होगा विगत वर्षों में, कुछ समय पहले जोर शोर से समाचार पत्रों में चर्चाएं चल रही थी कि लाउड स्पीकर का, धर्म के नाम पर तेज लाउड स्पीकर का बजाना एक ध्वनि प्रदूषण में आता है। और ये हमारे मूल अधिकार 21 का भी उल्लंघन है, जिसमें हमने कल आपको बताया सोने का अधिकार है। कोई व्यक्ति अगर किसी कारण से सोने में खलल पड़ता है तो उस खलल के लिए वो सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है मौलिक अधिकार के अंतर्गत। आपको पता ही होना चाहिए कि मौलिक अधिकार के संरक्षण के लिए सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 के अंतर्गत कार्रवाई करता है
और हाई कोर्ट आर्टिकल 226 के अंतर्गत कार्रवाई करता है। अनुच्छेद 26 कहता है धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता। धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता आप देखते हैं बहुत से मस्जिद, बहुत से मंदिर जो धार्मिक कार्य हैं उनको प्रबंध करने की स्वतंत्रता उन संस्थाओं को, उन ट्रस्ट को होता है और वो अपने सारे धार्मिक कार्यों को बेहतर तरीके से वो प्रबंधन करते हैं। धार्मिक एवं दान प्रयोजन के लिए संस्थाओं की स्थापना व पोषण कर सकते हैं। इसके अंतर्गत धार्मिक कार्यों प्रबंधन की स्वतंत्रता में धार्मिक एवं दान प्रयोजनों के लिए संस्थाओं की कोई भी व्यक्ति संस्था स्थापना कर सकती है, उसका मेंटेन कर सकती है यानी कि पोषण कर सकती है, अपने धार्मिक कार्यों का प्रबंधन कर सकते हैं, धर्म से संबंधित चल एवं अचल संपत्ति का क्रय एवं स्वामित्व कर सकते हैं, ऐसे संपत्ति का विधि अनुसार प्रशासन कर सकते हैं। यानी कि हमारे देश में धर्म की स्वतंत्रता के अंतर्गत धर्म के नाम पर संपत्तियों को क्रय, उसको कंटेन करना, ओन्ड करना और प्रोप्राइटरशिप करना, एक्वायर करने का अधिकार है। चल संपत्तियों को आप अपने पास बना के रख सकते हैं। अब उन संपत्तियों का विधि के अनुसार प्रशासन कर सकते हैं। आप देखते हैं कि धार्मिक संस्थाओं में ट्रस्ट बने होते हैं और वो उनका संचालन करते हैं, उनको अधिकार दिया गया है। अगला अनुच्छेद आता है अनुच्छेद 27, किसी विशेष धर्म की उन्नति के लिए कर न देने की स्वतंत्रता। ध्यान रहे, हमें रिलीजन के आधार पर किसी भी प्रकार के कर देने का अधिकार नहीं है, हमें इससे स्वतंत्रता है। आपने देखा होगा हमारे देश में, हमारा देश संवैधानिक देश है, हमारा देश लोकतांत्रिक देश है, पंथ निरपेक्ष देश है, तो यहाँ पर रिलीजन के आधार पर किसी प्रकार का कोई टैक्स नहीं लगाया जाता। अगर टैक्स लगा भी दिया जाए तो व्यक्ति विशेष को ये अधिकार है कि वो टैक्स दे या न दे। किसी विशेष धर्म की उन्नति के लिए कर न देने की हमारे यहाँ पर स्वतंत्रता है। अनुच्छेद 28, राज्य पोषित शिक्षण संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा या उपासना का प्रतिषेध। राज्य पोषित शिक्षण संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा या उपासना का प्रतिषेध, इसमें साफ कह रखा गया है अगर स्टेट फंडेड कोई भी इंस्टीट्यूशन है तो स्टेट फंडेड इंस्टीट्यूशन में किसी विशेष प्रकार, किसी विशेष धर्म की शिक्षा नहीं दी जाएगी। अल्पसंख्यक अपने शिक्षा के दृष्टिगत कोई भी संस्थान खोल सकते हैं, जिसको हम आगे चलकर अनुच्छेद 29-30 में बात करेंगे। 28 केवल यहाँ तक सीमित है कि राज्य अगर स्पॉन्सर्ड कोई भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस है तो उसमें धार्मिक शिक्षा या उपासना का अधिकार नहीं होगा। वो राज्य पोषित शिक्षण संस्थाएं कैसी होंगी? राज्य द्वारा पूरी तरह से पोषित हो सकती हैं, यानी कि 100% ग्रांटेड हो सकती हैं। राज्य द्वारा मान्यता प्राप्त हो सकती हैं, एफिलिएटेड हो सकती हैं। स्टेट फंड से उनको ऐड दिया जा सकता है, सहायता दी जा सकती है, तो उसमें भी नहीं ये काम होगा। और राज्य प्रशासित किसी भी ट्रस्ट के अधीन अगर कोई संस्था बनाई गई है तो उसमें भी किसी पर्टिकुलर धार्मिक शिक्षा उपासना का रोक रहेगा। तो आप समझ लीजिए 4 प्रकार की संस्थाएं हो सकती हैं राज्य पोषित, जिसमें किसी भी धार्मिक शिक्षा उपासना का प्रतिषेध है। नंबर 1, वो राज्य द्वारा पूरी तरह से पोषित हो, उसी द्वारा चलाया जा रहा हो। नंबर 2, राज्य द्वारा मान्यता प्राप्त हो, एफिलिएटेड हो। नंबर 3, राजनीति से सहायता प्राप्त हो, गवर्नमेंट फंड से उसको सहायता मिलती हो और राज्य के द्वारा प्रशासित हो, लेकिन किसी ट्रस्ट के अधीन हो, लेकिन राज्य ही उसको गवर्न करती हो, उसके प्रशासन का कोई भी मुखिया प्रशासक राज्य द्वारा नियुक्त किया गया हो। तो ऐसी संस्थाओं में किसी धर्म विशेष के लिए कार्य नहीं किया जाएगा, उसके शिक्षा के बढ़ावा देखने के लिए ऐसा कोई काम नहीं किया जाएगा। अब आता है आर्टिकल 29-29, जिसको हम सांस्कृतिक शिक्षा संबंधी अधिकार कहते हैं। या भी अल्पसंख्यकों के लिए यह अधिकार दिया गया है कि अल्पसंख्यकों को अपनी संस्कृति और शिक्षा को बनाए रखना चाहिए, और उसके लिए हमारे इस लोकतांत्रिक, पंथ निरपेक्ष, समाजवादी, गणतंत्रात्मक सरकार देश में, राज्य में अनुच्छेद 29-30 का उल्लेख किया गया है। 29 कहता है अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण। अनुच्छेद 29 माइनॉरिटीज़ के हितों का संरक्षण करता है और इनसे अपेक्षा करता है हमारे कि भारत में रहने वाले नागरिक का कोई भी वर्ग हो,
चाहे वो छोटा छोटा वर्ग हो, उसकी आबादी कितनी भी हो, वह अपनी विशेष भाषा यानी कि लैंग्वेज, लिपि, स्क्रिप्ट या संस्कृति, कल्चर को बनाए रखने का अधिकार प्रदान करता है। कोई भी अल्पसंख्यक समुदाय अपनी लैंग्वेज में काम कर सकता है, अपनी लैंग्वेज को प्रमोट कर सकता है, अपने स्क्रिप्ट को प्रमोट कर सकता है और अपने कल्चर का प्रचार प्रसार कर सकता है। लोकतांत्रिक देश में इसमें किसी प्रकार की रोक नहीं है। इसका मुख्य उद्देश्य अल्पसंख्यकों के हितों को सुरक्षित रखना है। अनुच्छेद 30 यह कहता है कि अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना एवं प्रशासन का अधिकार रखते हैं। आपने देखा होगा कि बहुत से स्थानों पर माइनॉरिटीज़ के स्कूल, ट्रस्ट आपको देखने को मिलेंगे। क्रिश्चियन माइनॉरिटीज़ के आपको स्कूल, कॉलेजेस, चर्चेज और उनकी प्रशासनिक संस्थाएं मिलेंगी। मुस्लिम संप्रदाय के आपको बहुत से इंस्टीट्यूशंस मिलेंगे और जो वहाँ पर इस प्रकार के शिक्षा दी जा रही होगी वो उनके द्वारा चलाया जा रहा होगा। तो शैक्षणिक संस्थाओं को स्थापना, सिखों के लिए भी गुरुद्वारे होंगे, उनकी भी अपनी संस्थाएं होंगी, वो उनके वर्ग, उनका अल्पसंख्यक वर्ग अपने इन काम को कर रहा होगा। तो उन्हें अधिकार है आर्टिकल 30 के अंतर्गत वो अपने शैक्षणिक संस्थाओं की स्थापना करें, उसका प्रशासन करें। इस पर हमारे संविधान के द्वारा कोई रोक नहीं दी गई है। तो ये हमारे आर्टिकल 25 से 30 तक का हमने आज इस पर चर्चा की। आर्टिकल 31 संपत्ति के अधिकार से है, जो कि मौलिक अधिकार का छठा अधिकार था, जिसे 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा निरसित कर दिया गया है, विलुप्त कर दिया गया है, डिलीट कर दिया गया है। अब इसे हमने कानूनी अधिकार दिया है। कानून के द्वारा ही कोई व्यक्ति अपने संपत्ति को संरक्षित रख सकेगा। यानी कि कोई व्यक्ति अगर संपत्ति से वंचित किया जा रहा है तो वो मूल अधिकार के अंतर्गत आर्टिकल 32, 226 का प्रयोग नहीं करेगा। सामान्य प्रक्रिया के द्वारा ही अपने हक को मांगेगा, अपनी बात को कहेगा। तो अनुच्छेद 31 डिलीट हो गया है। अनुच्छेद 32 बहुत इंपॉर्टेंट है संवैधानिक उपचारों का, क्योंकि संवैधानिक उपचारों पर वीडियो थोड़ा लंबा होगा, इसमें वार्ता लंबी होगी। 5 रिटें हैं, उनके बारे में विस्तार से बताएंगे, क्योंकि वो 5 रिटों पर सभी प्रकार की परीक्षाओं में, कोई भी मेंस परीक्षा हो, ऑब्जेक्टिव टाइप की परीक्षा हो, किसी न किसी रूप में उनमें से क्वेश्चन आता है। इसलिए उसको अलग से वीडियो से उसमें बताया जाना ठीक रहेगा। तो आज ये भाग 3 मूल अधिकार का पूरा हुआ। अंतिम मूल अधिकार का भाग 4 अगले वीडियो में आएगा। एक चीज़, मैं अपनी बात को ख़त्म करने से पहले मैं आपसे सभी जो इस वीडियो को देख रहे हैं, जो अपने करियर के लिए लगे हुए हैं, सफलता चाहते हैं, पीसीएस की, आईएएस की, असिस्टेंट रजिस्ट्रार, SSSC, सब इंस्पेक्टर, जो भी जिसकी जो रुचि है, चॉइस है, जो उसका सपना है, संकल्पना है, उसके आधार पर वो चीज़ पाना चाहता है, तो मैं उनसे ये कहूँगा कि अपने फ्लो को बनाए रखिए, अपनी तैयारी को ऐसे बनाए रखिए। प्रतिदिन, जैसे मैं प्रतिदिन एक वीडियो अपना समय निकाल कर अपलोड करता हूँ, वैसे ही आप अपने इस पढ़ाई के फ्लो में रहिए, पढ़ने के फ्लो में रहिए। और फ्लो में रहने के लिए आपको कुछ बातों को ध्यान रखना पड़ेगा। नंबर 1, क्या करना है ये आपको पता हो। नंबर 2, कैसे करना है यह पता हो। काम कितने अच्छे तरीके से किया जा सकता है यह आपको पता हो। कहाँ जाना है आपको पता हो, कहाँ पहुँचना है आपको पता हो। चुनौतियाँ आपके सामने कौन कौन सी आ रही हैं या आएंगी यह भी आपको पता हो। कौन सी कुशलता